बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने रोटरी क्लब के पौधारोपण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार को लेकर विवादित टिप्पणी की है। दरअसल विधायक ने कहा है कि गर्रा से नवेगांव तक बनाई गई बाईपास सड़क खराब नहीं होती यदि सम्राट सिंह सरस्वार गुणवत्तापूर्ण कार्य करते। विधायक गौरीशंकर बिसेन लगातार विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने कटंगी में एक कार्यक्रम के दौरान टीआई और तहसीलदार को धमकी भरे लहजे में फटकार लगाई थी। तो वही अब जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार पर विवादित बयान भी दिया है। हमने कहा इतना महंगा रोड नहीं बनाएंगे, रीटेंडर कॉल करेंगे और रीटेंडर कॉल हो रहा है। विषय सम्राट का नहीं है, विषय सम्राट के पुराने काम का है। पुराना काम सम्राट भाई ने कैसा किया था। यदि वो अच्छा काम किए होते तो बाईपास पहले बन गया होता। कितना भी आता कुछ विरोध करता तो भी पहले बन गया होता। आज हमारा बाईपास बन करके तैयार है। तो ठेकेदार लोग सुन लो, हमारी सरकार में कमाते हो, हमारे ऊपर ही खर्च करते हो, ये नहीं चलेगा। कमाओगे तो कमाओ, लेकिन ईमानदार से कमाना होगा और अच्छा काम करके देना होगा। मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूँ। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सम्राट सिंह सरस्वार का नाम लेकर सभी ठेकेदारों से कहा है कि हमारी सरकार से ही कमाते हो और हम पर ही खर्च करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हो। बिसेन ने यह बातें रोटरी क्लब के कार्यक्रम में कही, जिसे सम्राट सिंह सरस्वार के बाईपास निर्माण कार्य से जोड़कर देखा जा रहा है। उनके बयान का अर्थ घटिया निर्माण की कमाई का पैसा चुनाव में उपयोग किए जाने से था। उन्होंने इस मौके पर चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि भाजपा शासन में घटिया निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। साथ ही यह भी कहा है कि हनुमान चौक में बन रहे राणा हनुमान सिंह प्रवेश द्वार का कार्य यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाला था। इसी के चलते उस पर रोक लगाने की बात कही गई। इधर इस मामले पर सम्राट सिंह सरस्वार ने गौरीशंकर बिसेन पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिसेन ने स्वयं ही राणा हनुमान सिंह की स्मृति में बनाए जा रहे प्रवेश द्वार का भूमि पूजन किया था, जिसके फोटोज और वीडियोज हर कोई देख सकता है। चूंकि अब जिला पंचायत में भाजपा को हार मिली है और अध्यक्ष भी उनका नहीं बन पाया, इसी को लेकर वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बालाघाट में आप भी अभी पुराना इतिहास देखेंगे, मैं आपको उनकी बुक दूंगा। यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट उस समय हुआ करते थे वो सब इन्हीं के माध्यम से हुआ करते थे। ये पूरी जनता जानती है, पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं। आप लोग थोड़ा उनसे, उनके साथ में रहे हुए लोगों से भी बात करें। और उन्होंने इतना दान दिया है, इतना दान दिया है बालाघाट शहर के विकास के लिए, और स्कूल कॉलेज ये वो बहुत सारे डेवलपमेंट किया है। और खुद गौरी भाऊ जब उन्होंने बड़गांव का अपना पूरा रियासत दान की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, शंकर दयाल शर्मा जी खुद आए थे, राष्ट्रपति जी। और उस समय गौरी भाऊ की फ़ोटो भी है। गौरी भाऊ को सब चीज़ मालूम है कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और उसके बाद वो उनके नाम की चीज़ पे बाधा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक राजनीतिक आदमी ने जो अपने जो पुराने जो अपने सीनियर लोग हैं जिन्होंने यहाँ के ज़िले के लिए कुछ किया है, उनका विरोध करना, मेरा विरोध करे, वो हर जगह विरोध करे, मेरी जांच कराएं, ये कराएं, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन राणा साहब के नाम से अगर कोई गलत बोल रहा है तो छोटी राजनीति समझ में आ रही है मुझे। सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर 70 करोड़ 85 लाख की लागत से ओवरब्रिज निर्माण को लेकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। विधायक बिसेन ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बालाघाट गोंदिया सड़क के सरेखा रेलवे फाटक पर यह ब्रिज निर्माण निविदा आदि की प्रक्रिया पूर्ण होते ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि बालाघाट जिले में 4 रेलवे फाटक अक्सर ट्रेनों की आवाजाही के कारण यातायात जाम होने की समस्या से जूझ रहे थे। इसे देखते हुए पिछले साल ही भटेरा चौकी, बैहर चौकी और सरेखा में ओवरब्रिज बनाए जाने को लेकर बजट में घोषणा की गई थी। हालांकि इस घोषणा के बाद आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया था, जिसे लेकर अक्सर क्षेत्रीय विधायक लोगों के निशाने पर थे।
रोजाना जाम में फंसने वाले लोग इस समस्या के लिए विधायक गौरीशंकर बिसेन पर अपनी भड़ास भी निकाल रहे थे। ऐसे में अब जाकर प्रशासकीय स्वीकृति मिलना लोगों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। हालांकि लोग अब भी कार्य शुरू होने के इंतजार में है, क्योंकि प्रशासकीय स्वीकृति के बाद भी यह संभावना जताई जा रही है कि काम इतने जल्दी शुरू नहीं हो पाएगा। इसके लिए अलग से वाहनों की आवाजाही को लेकर मार्ग तैयार करना होगा, क्योंकि यह पूरा इलाका काफ़ी सकरा है। यदि बिना वैकल्पिक मार्ग के कार्य शुरू होता है तो बालाघाट में यातायात की समस्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में वन्य प्राणियों के अवैध शिकार करने के प्रयास में लिप्त 3 आरोपियों को कान्हा टाइगर रिजर्व की टीम ने धर दबोचा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के समनापुर बफर जोन की परिक्षेत्र अधिकारी सीता जामरा और भैसान घाट कोर जोन के परिक्षेत्र अधिकारी कैलाश बामनिया के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी देवगांव निवासी राम प्रसाद धूर सिंह यादव उर्फ गुंगा एवं कमल पिता लछन मरकाम तथा ग्राम बंधन खेरो निवासी नयन सिंह पिता घुरका सिंह मेरावी को जंगल में अवैध शिकार की मंशा लिए तालाब के पानी में सल्फास की गोली का चूर्ण डालकर जहर फैलाते पकड़ा गया है। अपराधियों ने कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के उद्देश्य से तालाब के पास सल्फास की गोलियों से जहर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से कान्हा टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम ने अपराधियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके कब्जे से जहर की गोलियां बरामद की है। यहां उनके खिलाफ वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपराधियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। इस पूरी कार्रवाई में समनापुर बफर जोन टीम और कोर जोन भैसान घाट की टीम के वन रक्षक और सुरक्षा श्रमिक मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। इसी के तहत परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चीजगांव में ग्रामीण जनों की उपस्थिति में नवनिर्वाचित सरपंच ख्याति रणगिरे ने दूसरी बार सरपंच के पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान उप सरपंच प्रकाश पाचे और विभिन्न वार्ड के नवनिर्वाचित पंच संतोष भंडूरिया, अमरवंती चौधरी, उषा पिछोड़े, प्रीति कुमार, दीपचंद चौधरी, कांता पिछोड़े, दुर्गेश्वरी राणा, गीता लिल्हारे, राम सिंह नकपुरे, दसवंता लिल्हारे, तारकन रणगिरे ने भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में अपने कर्तव्य और दायित्वों की शपथ ली। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सचिव लिखेंद्र पारधी, सहायक सचिव संजय भंडूरिया, प्राथमिक शाला शिक्षक कुंभलवार और सरपंच पति ओमकार रणगिरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।